अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और ये मेरे यूट्यूब चैनल की सबसे पहली वीडियो है। और इस पहली वीडियो का जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थ्रू द साइंस, कि साइंस की मदद से हम लोग दुनिया को एक्सप्लोर कैसे करते हैं, और इसका मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, कि साइंस क्या 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 होती है, उसको क्या बोला जाता है और साइंस का इंट्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, जब हमारे जहन में जब साइंस वर्ड आता है तो उस वर्ड का आज की दुनिया के बारे में हमें टोटली जो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो टोटली कहाँ से डेवलप हुई है, कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, वो आपको सबको पता है कि साइंस से पैदा हुई है। तो आइए आपको बताता हूँ कि आप साइंस का इंट्रोडक्शन क्या है और वो कैसे जो वो इंट्रोड्यूस हुई, और उसके बाद उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या उसकी कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं, उसके बारे में टोटली आज आप लोगों को मैं बताऊँगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और फॉलो शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो गैलीली था, जो 1564 से 1642 के दर्जन वो उसकी डेथ हुई। और फर्स्ट इसने क्या किया था, सबसे पहले जो इसने फर्स्ट यूज़ किया था रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप को। ये फादर ऑफ मॉडर्न साइंस है, जिसको जदीद साइंस का बादशाह या जदीद साइंस का फादर भी बोला जाता है। तो ये इसका नाम था गैलीलियो गैलीली, जिसने फर्स्ट यूज़ किया था रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप को, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस या जदीद साइंस का जो फादर है उसको गैलीलियो को बोला जाता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस को बोला क्या जाता है, या उसके अंदर हम लोगों को साइंस को डिफाइन कैसे किया गया है। तो आइए आगे जानते हैं साइंस की डेफिनेशन को। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के अंदर हम लोग साइंस की डेफिनेशन लिखते हैं कि साइंस इज द systematic way to understanding the natural world through the experiments and observation। तो आज देखिए, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, साइंस को डिफाइन किया है अपने वर्ड्स के अंदर। तो साइंस को डिफाइन कैसे किया गया है, देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, साइंस इज द सिस्टमैटिक वे टू अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल वर्ल्ड है जो हमारे को तरफ जो कुदरत है ना, उसको हम लोगों को समझने के लिए हम लोग उस तरीके को, उस साइंस को इस्तेमाल करते हैं टोटली। अब साइंस के अंदर दो वर्ड आते हैं, एक देखो हमारे पास है एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट एक ऐसा वर्ड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं। उसके बाद उसकी जो भी नतीजा निकलता है, उसके बाद उसकी जो रिजल्ट निकलती है, उस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले देखिए, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ये दो चीज़ें जो है वो क्या होगी, साइंस के अंदर मस्ट होगी। तो साइंस की डेफिनेशन है, साइंस इज द सिस्टमैटिक वे टू अंडरस्टैंडिंग, साइंस इज द सिस्टमैटिक वे टू अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड through the experiment and observation. This is called science। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है, ये जो साइंस वर्ड है बेसिकली वो कहाँ से लिया गया है, वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, साइंशिया से। The word scientia comes from the word Latin word scientia, which means knowledge, the knowledge about everything around us। ऐसी चीज़ या ऐसी नॉलेज जो हमें चो तरफ के जो इन्वायरमेंट से मिले, जो हमें चो तरफ की जो चीज़ों से मिले, उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंशिया बोलते हैं, जो एक लैटिन वर्ड है बेसिकली। तो उसकी मतलब नॉलेज है। अब देखिए, नॉलेज कौन सी हो सकती है, नॉलेज लाजमी नहीं है कि हम लोग की कोई किताबों से जो वो चीज़ें लेके
रखें, जो वो उसे नॉलेज होते हैं, लाजमी नहीं है। देखिए अब ह्यूमन बीइंग है या लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर मैं बोलूँ ह्यूमन बीइंग और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब ह्यूमन बीइंग हम लोग बोलते हैं एक इंसान ज़ात को या इंसान को हम लोग बोलेंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग सारी चीज़ें को बोलेंगे जिसके अंदर वो जो चीज़ें जो लिविंग होती हैं, जो जिंदा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग में फ़र्क क्या हुआ और लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वो फ़र्क क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हम लोग उस ऑर्गेनिज्म्स को बोलेंगे जो लिविंग होंगे, जो जानदार होंगे, और ह्यूमन बीइंग हम लोग बोलेंगे इंसान ज़ात। तो जैसे कि मैं एक इंसान हूँ तो लाजमी मैं क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग हुआ, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मैं इन्वॉल्व होऊंगा लाजमी। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइंस की कौन सी ब्रांचेस हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है, या उस ब्रांचेस को क्या क्या बोला जाता है और उस ब्रांचेस के नाम कौन से हैं। सबसे पहले देखिए साइंस की मेन 3 ब्रांचेस हैं। साइंस की मेन 3 ब्रांचेस है, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये 3 मेन ब्रांचेस है साइंस की। तो चलिए देखते हैं उस ब्रांचेस के अंदर कौन सी। सबसे पहले आती है बायोलॉजी, सेकेंड नंबर पे आती है फिजिक्स, थर्ड नंबर पे आती है केमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों में फ़र्क क्या है? बायोलॉजी मीन्स, अब देखें बायो वर्ड कहाँ से आता है? बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। तो इसको हम बोलेंगे द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये साइंस की 3 मेन ब्रांचेस हैं, और इन ब्रांचेस के अंदर साइंस को तक डिवाइड किया गया है। और पहली ब्रांच है बायोलॉजी। बायोलॉजी का हम लोग किसको बोलेंगे? बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, द स्टडी अबाउट द लाइफ इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये पहली जो है ना वो उसको क्लियर कर लिया आप लोगों। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है फिजिक्स। कि फिजिक्स किसको बोलते हैं? फिजिक्स साइंस की सेकंड नंबर ब्रांच है, और उसको इसके बोलेंगे द स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी। ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम लोग मैटर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ें। जहाँ फिजिक्स हमें क्या सिखाती है? द स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी। मैटर हम लोग किसको बोलते हैं? एनर्जी आपको पता है, मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास, इट इज कॉल्ड मैटर। एनर्जी द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे द स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी। बायोलॉजी का आपको मैंने बता दिया कि द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। उसके बाद जो फिजिक्स आता है, फिजिक्स के अंदर हम लोग बोलेंगे फिजिक्स इज द स्टडी अबाउट द मैटर एंड एनर्जी। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हम लोग डेफिनेशन देखें, द स्टडी अबाउट substances and their reactions। केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री द स्टडी अबाउट सब्सटेंसेस एंड देयर रिएक्शंस। अब केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ऐसे सब्सटेंस या बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और उसके बाद उसके जो रिएक्शंस होते हैं और वो कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसके अंदर पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो ये नाज़रीन 3 मेन ब्रांचेस थी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इस बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया, और द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड बायोलॉजी।
उसके बाद फिजिक्स, द स्टडी अबाउट द मैटर एंड एनर्जी, इट इज कॉल्ड फिजिक्स। 3 नंबर पे है केमिस्ट्री, द स्टडी अबाउट सब्सटेंसेस एंड देयर रिएक्शंस, इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये 3 मेन ब्रांचेस थी। ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया। सबसे पहले फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कौन था? गैलीलियो गैलीली था, जिसने क्या किया था? फर्स्ट यूज किया था रिफ्रैक्शन ऑफ टेलीस्कोप, फर्स्ट यूज किया था रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप को। और ये इसको हम लोग जदीद साइंस का फादर भी बोला जाता है, इसको बादशाह भी बोला जाता है मॉडर्न साइंस का। और उसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के अंदर साइंस की डेफिनेशन पढ़ाई कि साइंस इज द सिस्टमेटिक वे टू अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स एंड द ऑब्जर्वेशन। साइंस एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीका है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? कुदरती चीज़ों को या कुदरती जो वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं या उस तरीके से हम लोग उस नेचुरल वर्ल्ड को समझते हैं। और उसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ताकि हमें पता चले, एक्सपेरिमेंट से पता चले और ऑब्जर्वेशन से पता चले कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में हम लोगों ने अगर रिसर्च की है या इसके बारे में हम लोग टोटली अगर रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोग उसके ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद हमें जो भी ऑब्जर्वेशन मिलेगी हम अपनी रिसर्च के अंदर, हम अपनी जो थ्योरी है उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे और उसके बारे में हमें नॉलेज मिलेंगी। और वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें इस सब्जेक्ट से मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। तो ये हो गया साइंस का कुछ इंट्रोडक्शन। उसके बाद कुछ हम लोग इसकी की पॉइंट्स भी पढ़ेंगे कि साइंस की की पॉइंट्स क्या है और उसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो ये मैंने कुछ आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंस की पॉइंट्स ऑफ साइंस लिखी हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है की पॉइंट के अंदर आती है एक है ऑब्जर्वेशन के, ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके बाद क्वेश्चनिंग क्या होती है और एक्सपेरिमेंटेशंस क्या होती हैं। ये साइंस के अंदर 3 जो टर्म हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले देखें हमारे पास है इंपॉर्टेंस की पॉइंट ऑफ साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन जैसे कि आप लोगों को साइंस की डेफिनेशन के अंदर भी पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन किसको बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों के सामने बिल्कुल ये लिखी हुई है। देखें द science begins with the observing the natural phenomena, uses or senses and the instruments like a microscope and telescope। साइंस जो होती है बेसिकली वो स्टार्ट होती है ऑब्जर्विंग करने से। हम लोग जब भी कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं ना, या कोई नेचुरल फिनोमेना को अगर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो वहाँ से क्या हो गई? हमारी साइंस स्टार्ट हो गई। तो इसके अंदर भी यही चीज़ बोल रहा है कि साइंस बिगिंस विद द ऑब्जर्विंग द नेचुरल फिनोमेना यूजिंग और सेंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोग अपना सेंस इस्तेमाल करते हैं, माइंड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब हम लोगों को पता चलता है, जब हमें ये चीज़ अगर इंटरेस्टिंग लगती है तो हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं? अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, बहुत सारे ऐसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं साइंस के अंदर, उन चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करके फिर उस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है कि क्वेश्चनिंग किसको बोलते हैं? अब देखिए जब कोई नई चीज़, कभी भी हम लोगों ने अगर नई चीज़ देखनी है तो उसके ऊपर हम लोगों के सवाल बहुत उठते हैं कि यार ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, अगर मैंने ये चीज़ देख ली तो ये कहाँ से आ गई और ये कैसे हो गया, ये कैसे नहीं हो गया। इस हवाले से साइंस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं। जैसे कि अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तब एप्पल नीचे गिर रहा था तो उसके माइंड के अंदर, उसके दिमाग के अंदर ये कैसे सवाल आ गया कि यार सेब जो है ना वो नीचे कैसे गिर रहा है। अब ये देखें यहाँ पे साइंस हो रही है, यहाँ पे साइंस अप्लाई हो रही है, तो जहाँ पे साइंस होगी वहाँ पे क्वेश्चन भी उठेंगे और सवाल भी उठेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर हो गया कि साइंटिस्ट आस्क क्वेश्चन अबाउट व्हाट दे ऑब्जर्व। साइंटिस्ट क्या करते हैं? जब भी कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जब भी किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन होती है उन लोगों की, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? सवाल उठाते हैं। जैसे कि वाई थिंग्स फॉल ऑन द ग्राउंड, कि जो चीज़ें हैं ना वो ग्राउंड के नीचे कैसे गिर रही है और क्यों गिर रही है। देखिए हर तरफ से सवाल उठते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे
ये क्वेश्चनिंग हो गई। उसके बाद मेन जो है, इसके बगैर तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसका जो रिजल्ट है, इसका जो नतीजा है वो क्या है क्या नहीं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड टू द टेस्ट हाइपोथेसिस अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस। हम लोग जब भी कोई चीज नहीं देखते हैं, चलो हम लोगों ने क्वेश्चन तो पूछ लिया, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन अब उस चीज को प्रूव करने के लिए, उस चीज को साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैंने देख लिया कि ये मार्कर है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तब जाके मुझे ये चीज, इस चीज का अंदाजा होगा कि हाँ यार ये भी मार्कर है। तो आगे ये हो गया एक्सपेरिमेंटेशन, वो कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर इनकी एक्सपेरिमेंटेशन होती है, वो लैब के अंदर होती है कुछ, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस के कुछ पॉइंट्स बोलते हैं, जिसमें ये 3 मैंने आप लोगों को नोट करके दिए। उसके बाद मेरे पास एक और चीज पड़ी हुई है, इस चीज को मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। अब इसका तो जवाब हर किसी के पास होगा कि साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर, हम साइंस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमें मतलब उसके अंदर क्या फ़ायदा मिलता है और क्या नुकसान होता है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये जो दुनिया इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के से घिरी हुई है, ये मोबाइल फ़ोन, ये कैमराज, ये गाड़ियाँ, ये व्हीकल्स, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, तो वो साइंस है। तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि साइंस हमें क्या देती है, टेक्नोलॉजी देती है। टेक्नोलॉजी से मुतारिफ किसने करवाया, हमें साइंस ने करवाया। उसके बाद साइंस बोलती है कि इम्पोर्टेंट इम्प्रूव डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है ना, उसके अंदर मोर इम्प्रूवमेंट होती जाती है, ज़्यादा जो वो क्या होती है, इम्प्रूवमेंट होती जाती है। लेकिन मैंने एक मिसाल दिया कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चेंजेस होती हैं, बहुत सी ऐसी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं जो किसकी मदद से होती हैं, साइंस की मदद से होती हैं। आज अगर एरोप्लेन उड़ रहे हैं तो वो किसकी मदद से उड़ रहे हैं, वो भी साइंस की मदद से उड़ रहे हैं। अगर आज रेलवे ट्रैक के ऊपर रेल्स चल रही हैं तो वो भी किसकी मदद से चल रही हैं, साइंस की मदद से चल रही है। क्या पिछले दौर में या पुराने दौर के अंदर क्या साइंस का ऐसा कोई रुझान था या ऐसा कोई जान था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी जो मतलब आज के दौर के अंदर जो हमें साइंस ने दी है। अगर पिछले दौर या पुराने दौर के अंदर हम लोग देखें कि साइंस जब नहीं थी तो लोग ट्रेवल कैसे करते थे, अगर साइंस नहीं थी तो लोगों को कैसे पता चलता कि ये जो है वो गाड़ी है, व्हीकल है या टायर है, ये घूमता है कैसे, मतलब वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें कैसे इंट्रोड्यूस हुई, वो हमें किसने दी, वो हमें साइंस ने दी। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पुराने दौर के अंदर थी नहीं, पर पुराने दौर के अंदर बिल्कुल थी नहीं, लेकिन आज के दौर के अंदर आप लोग देखोगे हम रोज़ नई चीज़ें देखते हैं। ये इम्प्रूवमेंट है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो ये भी किसकी मदद से हुआ, ये भी साइंस की मदद से हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर पे हेल्थ केयर। जब हम लोग बीमार होते हैं या अचानक से अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो गया, तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो हमें जो मेडिसिन मिलती है, जो तुरंत हमें जो ट्रीटमेंट मिलती है, फर्स्ट एड मिलता है, वो कहाँ से आया फर्स्ट एड, वो भी हमें कहाँ से मिला, वो भी हमें साइंस से ही मिला। साइंस एक वाहिद चीज़ है जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। उसके बाद 3 नंबर पे टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यार टेक्नोलॉजी आज के दौर के अंदर, अब अगर हम लोग देखें कि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी तो तारीफ है, वो किसकी मदद से आई, वो भी साइंस की मदद से आई। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। कभी हम लोग देखते हैं कि एरोप्लेन उड़ रहे हैं, कभी हम लोग देखते हैं कि गाड़ियाँ फुल स्पीड में जा रही है, कभी हम लोग देखें कि जो कार है वो ऑटो चल रही है। अब वो ऑटो चल रही है, वो कैसे चल रही है यार, हम लोग तो जिन भूत तो है नहीं उसके अंदर, वो किसकी मदद से चल रहा है, वो भी सारा साइंस की मदद से चल रहा है, ऐसे नहीं चलता है। उसके बाद 4 नंबर पे है एजुकेशन एंड नॉलेज। साइंस के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी
नॉलेज मिलती है, हमें बहुत सी ऐसी वो लाजमी बोलते हैं ना कि ऑब्जर्वेशन। अब जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में अननोन होंगे, अगर हमें कोई चीज़ के किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, तो हम लोग वो चीज़ उसके बारे में जब हम लोग उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उस चीज़ की हमें नॉलेज हो जाएगी और हम उस चीज़ के बारे में जानना शुरू कर लेंगे। तो ये भी हमें किसकी मदद से मिला? ये भी हमें साइंस की मदद से मिला। 4 नंबर नहीं 5 नंबर है सोल्व द प्रॉब्लम। हम बहुत सारे ऐसे मसले देखते हैं, हम लोग कभी कभी देखें यहाँ से उधर जाने का जो मसला था, ये ट्रैवलिंग का, वो भी हमारा ख़त्म हो गया। हमें बात करनी थी किसी से, जो अगर कोई बंदा दूर बैठा हुआ है, अगर हमें बात करनी होती तो हम क्या करते, पहले लेटर लिखते थे, तो वो कभी तो 1 मंथ के बाद पहुँचते थे या कभी 1 साल के बाद पहुँचते थे, तो टाइम लग जाता था। लेकिन अब हम लोगों ने मोबाइल उठाया, कॉल लगाई और बात कर ली जल्दी जल्दी। तो ये कहाँ से हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये भी हमारा साइंस ने पॉसिबल कर लिया। तो ये था टोटली इंफॉर्मेशन, ये थी टोटली जो नॉलेज साइंस के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये साइंस का जो टॉपिक है या साइंस की जो इंट्रोडक्शन है वो आपको क्लियर हुई होगी और ये आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप लोग नीचे सवाल वगैरह कर सकते हैं किसी भी हवाले से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।